नमस्कार दोस्तों, आज हम डीसी सर्किट एनालिसिस के जो सीरीज चल रहा है उसी में आज हम ले रहे हैं लेक्चर नंबर 10। ठीक है, इसमें देखेंगे अपन करंट डिवीजन रूल्स को देखेंगे आज। चलो देखते हैं करंट डिवीजन रूल। देखो अभी कुछ 3 कंडीशन बना रखी है और उसके आधार पे अपन करंट डिवीजन रूल को अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। देखो करंट डिवीजन रूल है वो हमेशा आपका जो पैरेलल सर्किट है उसमें ही लागू होगा। करंट का डिवीजन होना यानी करंट का 2 भागों में बंटना वो समांतर में होता है, सीरीज में होता नहीं है। तो पहले वाला जो कंडीशन है उसमें ये सीरीज में है, तो यहाँ पे क्या होगा, तुम्हारा जो करंट फ्लो होगा यहाँ पे देखो इस डायरेक्शन में आई का मान पूछा है, यहाँ पे आई का मान कितना होगा। ठीक है, तो ये वाला कंडीशन क्या है, ये है श्रेणी के अंदर है ना, श्रेणी परिपथ है ये, क्योंकि इसमें कहीं करंट का डिवीजन नहीं हो रहा तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से जो करंट फ्लो हो रहा है वो सीधा इधर से होते हुए सीधा बैटरी को वापस पहुंच जाएगा। तो यहाँ पे कोई करंट डिवीजन नहीं हो रहा, तो यहाँ पे अपना करंट डिवीजन रूल लगाने की कोई जरूरी नहीं है। बस एक जस्ट अपन को सिंपल समझने के लिए, कंपैरिजन के लिए यहाँ पे ये क्वेश्चन लिया है। ठीक है, तो इसका अगर यहाँ पे अपन को आई देखना है तो टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, सीरीज में है वो क्या होता है, जुड़ जाता है। ठीक है, तो सीरीज में जुड़ जाएगा तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा इस सर्किट का कि 20 और 10 30 हो जाएगा। 30 इसका जो रेजिस्टेंस है टोटल वो 30 ओम हो जाएगा। और अपने पास वोल्टेज अपने पास है, टोटल वोल्टेज 60 वोल्ट दे रखा है, तो अपन आई निकाल सकते हैं करंट। तो I बराबर V अपॉन R होता है। तो V कितना है अपना 60 और रेजिस्टेंस कितना है 30, तो क्रॉस करोगे तो कितना आ जाएगा 2 एम्पियर। तो यहाँ से जो करंट फ्लो होगा वो इधर भी वही आएगा और यहाँ का जो करंट आएगा वो कितना हो जाएगा 2 एम्पियर। ठीक है, चलो अभी यहाँ पे देखते हैं, ये सीरीज था लेकिन ये क्या हो गया, सीरीज समांतर कॉम्बिनेशन होगा। तो इसके अंदर क्या है, 100 वोल्ट का एक बैटरी सोर्स दे रखा है और यहाँ पे 10 ओम दे रखा है, यहाँ पे 20 ओम है, यहाँ पे 10 है और यहाँ पे 10 ओम है। पूछा है कि यहाँ पे करंट कितना होगा। तो यहाँ पे देखो कि ये सीरीज में है तो 10 और 10 कितने हो जाएंगे 20, तो ये 20 हो जाएंगे। तो इसका सर्किट कैसे बन जाएगा, इसको इस तरीके से बना सकता हूं मैं, ये सीरीज वाला जुड़ के एक रेजिस्टेंस बन जाएगा। तो 10 और 10 20 ओम का एक रेजिस्टेंस हो जाएगा, ये 20 ओम का है और ये 10 ओम का रेजिस्टेंस है और यहाँ पे अपना बैटरी लगा है और इसका वोल्टेज है 100। यहाँ पे पूछा है आपको कि करंट कितना आएगा। तो देखो जब रेजिस्टेंस सेम हो यानी कि यहाँ पे करंट जो आएगा, यहाँ पे जो करंट आएगा उसके लिए अगर 2 ब्रांच में बंटना है और दोनों ब्रांच के रेजिस्टेंस अगर समान है तो आने वाला जो करंट है वो 2 भागों में बंट जाएगा, यानी बराबर 2 भाग हो जाएंगे उसके, है ना। तो अगर मान लो यहाँ 10 एम्पियर आ रहा है तो 5 एम्पियर इधर जाएगा, 5 एम्पियर इधर जाएगा। तो इसमें करंट डिवीजन रूल लगाओगे तो भी वही आएगा और नहीं भी लगाओगे तो आप सीधा सीधा उसको आधा कर दो करंट को कि आधा इधर आएगा आधा इधर आएगा। मान लो यहाँ से 10 आ रहा है तो 5 इधर आएगा 5 इधर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पैरेलल में समान रेजिस्टेंस है। डिवीजन रूल कब लगता है, करंट डिवीजन रूल की जरूरत कब पड़ती है, जब आपको यहाँ पे वैल्यू जो है वो असमान दी होती है। यानी कि यहाँ पे मान लो आपको 10 ओम दे दिया, यहाँ पे 20 दे दिया, फिर आपको ये लगाने की जरूरत पड़ेगी यार अब कितना जाएगा इसमें से करंट, है ना। तो इसमें सीधा सीधा हो जाएगा कि आपका टोटल रेजिस्टेंस निकालो, तो पैरेलल में जो रेजिस्टेंस निकालते हैं तो ये इसका आधा हो जाएगा, ये 20 का आधा। तो सीधा निकालने का वो भी एक फॉर्मूला भी अपन लगा सकते हैं कि इसका क्या होता है, R/N होता है ना। R/N हो जाएगा, RT बराबर जो समांतर के अंदर निकालते हैं तो R कितना है अपने 20 और N कितना है नंबर ऑफ रेजिस्टेंस 2, तो 10 हो जाएगा। और 10 और 10 कितने हो जाएंगे, फिर ये सीरीज में हो जाएगा ना, तो 10 और 10 20, तो RT टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 20 ओम। और अब इसका करंट निकालो, तो वोल्टेज आपके पास है तो I बराबर V अपॉन R।
वी कितना है आपका 100, और ये कितना हो गया, रेजिस्टेंस कितना हो गया 20। तो टोटल कितने हो गए 20 पंजे 100, 5 एम्पियर की करंट यहाँ से फ्लो होगी। यहाँ से फ्लो होने के बाद ये दोनों समान है, तो समान है तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, करंट का आधा आधा भाग हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे 2.5 एम्पियर इधर आएगी और 2.5 इधर आ जाएगी। ठीक है, अब इसमें अगर फॉर्मूला भी लगाओगे आप, तो फॉर्मूला क्या होता है आपका, अगर मान लो अगर फॉर्मूला लगाना है तो आपका करंट डिवीजन का जो फॉर्मूला रहेगा वो ये रहेगा कि करंट डिवीजन का रहता है, जैसे मान लो ये आई है, मान लो इसको I1 दे देता हूँ, इसको I2 दे देता हूँ, है ना, इसी को निकालना है। तो अगर मान लो मुझे ये निकालना है तो I2 बराबर टोटल I, यहां से जो निकलने वाली है टोटल I, और अपोजिट जो पूछा गया है जिस ब्रांच का, उसके अपोजिट जो ब्रांच का रेजिस्टेंस है उसको लेना है। तो यहाँ पे अपन ले लेंगे 20 अपोजिट, और टोटल रेजिस्टेंस, टोटल मतलब ये दोनों ब्रांच का ऐड कर देना है यहाँ पे, तो ये 20 और 20 40 हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल अपना करंट कितना आया था, 5 आया था। ठीक है, तो यहाँ पे 5 आया था ना टोटल, और फिर 20 और बटा ये आ जाएगा। अब यहाँ पे इसको अगर काटोगे तो कितना हो जाएगा, 8 पंजे 40। अब इसको डिवाइड करोगे तो और डिवाइड कर दो तो वही आ जाएगा आपका 2.5 एम्पियर। तो इस ब्रांच से जो आने वाला करंट है वो 2.5 होगा। अगर I1, इसका I1 अगर है, I1 का निकालना है तो I1 टोटल करंट कितना है अपना 5, अभी जब अपन ने निकाला था I है, और इसका अपोजिट लेना है। अब यहाँ निकालना तो इसका अपोजिट कितना हो गया 20 बटा टोटल रेजिस्टेंस 40, वही सेम क्रॉस कर दो 8, और इनको हल करोगे तो 2.5 एम्पियर ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला रहेगा इसका। इसमें क्या है कि आपको यहाँ पे जो करंट दे रखा है वो इधर जाएगा और इधर जाएगा, सेम वैसे ही है। इसमें तो देखो सेम पैरेलल जो ब्रांच है उसमें सेम रेजिस्टेंस था दोनों। ठीक है, अभी इसमें देखोगे तो 10 और 10 20 और पैरेलल में कितना है, इसके 5 है। तो इसका जो सर्किट बनेगा वो कैसे बन जाएगा, ये हो गया 10 ओम का, यहाँ पे ये 10 और 10 20 ओम हो गया, और यहाँ पे हो गया 5 ओम। अब यहाँ पे जो करंट जो आएगी, यहाँ पे जो आएगी, मान लो 10 एम्पियर आया, तो वो अब बराबर भाग में डिवाइड नहीं होगी, क्योंकि इसका जो रेजिस्टेंस है वो ज्यादा है, इसका रेजिस्टेंस कम है। ठीक है, तो जिधर रेजिस्टेंस कम है उधर करंट ज्यादा जाएगा, और जिधर रेजिस्टेंस ज्यादा है उधर करंट कम जाएगा। ठीक है, यानी कि ये 5 है, ये इसका कितना गुना है, 4 गुना है, तो इधर 4 गुना करंट कम जाएगा। ठीक है, चलो देखते हैं। अभी इसका टोटल पहले करंट निकाल लेते हैं। ठीक है, टोटल करंट है तो पहले इसको हल करना पड़ेगा। ये पैरेलल में है तो 5 × 20 बटा कितना हो जाएगा 25 RT बराबर, इसको हल करोगे 5 × 25 और 4, तो इसका जो टोटल रेजिस्टेंस इसका आ जाएगा, इसको मैं मिटा देता हूँ, यहाँ पे आ जाएगा 4 ओम। अब इनका कितना हो गया, 14, तो ये हो गया RT बराबर हो गया 14 ओम, और वोल्टेज कितना हो गया टोटल, V बराबर है अपना 70, तो I बराबर कितना हो जाएगा 70 बटा 14, तो कितना हो गया 5 एम्पियर, 4×5 = 70। तो यहाँ पे हो गया आपका I, यहाँ से जो गुजर रही है वो 5 एम्पियर होगी। ठीक है, अब 5 एम्पियर जो करंट यहाँ तक आएगी, अब वो जो डिवाइड होगी वो कैसे होगी, इसके लिए अपन को फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, क्योंकि अब डायरेक्ट आधा नहीं होगा, वो इसमें जैसे आधा हो रहा था वो इसमें नहीं होगा, तो इसके लिए क्या होगा, आपको इसमें फॉर्मूला लगेगा। जैसे मान लो यहाँ का निकालना है, तो यहाँ का निकालना तो अपोजिट ये लेना है, तो ये इसको मैं I2 मान लेता हूँ, ये I1 है, ये I2 है ना, तो I2 बराबर
अपोजिट डायरेक्शन का रेजिस्टेंस लेना है 5 ओम। 1 मिनट। टोटल करंट और अपोजिट डायरेक्शन का रेजिस्टेंस और टोटल रेजिस्टेंस 5 और 20 25, ठीक है, ये हो जाएगा। तो टोटल करंट कितना है अपना? टोटल करंट है 5 एम्पियर और 5/25, ठीक है। तो अब कितना हो गया? 5 और 25 और 5/5 कितना हो गया? 1। यानी इधर कितना आ रहा है? 1 एम्पियर आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है 1 एम्पियर। तो यहाँ इसका I2 का मान जो रहेगा वो रहेगा 1 एम्पियर, ठीक है। अब I1 निकालना है। I1 बराबर क्या हो जाएगा? टोटल करंट और अपोजिट डायरेक्शन का रेजिस्टेंस 10 और 10 20 और टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया? 25। अब ये करंट, टोटल करंट कितना है? 5 20 और ये हो गया 25। तो इसको हल करोगे तो 5 और ये हो जाएगा आपका 4 पंजे 20, तो 4 एम्पियर। तो इधर जो आने वाली है वो कितनी है? 4 एम्पियर। अभी यहाँ 4 एम्पियर है, 5 एम्पियर आ रही थी, इसमें 1 एम्पियर इधर जा रही है और 4 एम्पियर इधर जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे जो अपना ये हो रहा है केसीएल अप्लाई हो रहा है यहाँ पे इस नोड पे कि 5 प्लस, यानी कि एंटर होने वाली नोड पे एंटर होने वाली 5 है और जो यहाँ से एग्जिट होने वाली 4 माइनस 1 बराबर 0, तो +5 और माइनस भी 5 बराबर 0। तो नोड पे केसीएल अपना अप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप करंट डिवीजन रूल ला सकते हैं, ठीक है। तो फॉर्मूला आप नोट कर लीजिए कि अगर मान लो I1 निकालना है तो अपोजिट में ऐसे लिख देता हूँ, फॉर्मूला लिख देता हूँ एक। मान लो I1 और I2, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कुल धारा ब्रैकेट विपरीत प्रतिरोध का मान बटा समांतर 2 ब्रांच के प्रतिरोध का योग, ठीक है। ये इस तरीके से आपको लिखना है। तो ये हो जाएगा, जैसे I2 लेना है तो उसके विपरीत वाला ले लो, I1 लेना तो उसके विपरीत वाला ले लो। तो इसको इस तरीके से I विपरीत R बटा R1 प्लस R2, है ना। जैसे I1 लेना है तो ये 2 आ जाएगा और I2 लेना है तो टोटल I और R1 बटा R1 प्लस R2, ये इस तरीके से हो जाएगा। ये आपका एक फॉर्मूला है, ठीक है। चलो, आज अपन ने पढ़ा था करंट डिवीजन रूल। इसकी जरूरत पड़ेगी क्योंकि अपने को जब अपन नोड एनालिसिस करेंगे, जब अपन मैश एनालिसिस करेंगे तो इसके अंदर उनको हल करने के लिए इनकी जरूरत पड़ेगी। तो उससे पहले अपने को क्या करना है, इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेनी है। तो कल अपन वोल्टेज डिवीजन रूल एक बार देख लेंगे, उसके बाद अपन नोड एनालिसिस को देखेंगे, फिर मैश एनालिसिस देखेंगे। तब तक आप पढ़ते रहिए। थैंक यू।